करप्शन और पटवारी आखिर क्या है रिश्ता? क्यों पकड़े जाते हैं सबसे अधिक पटवारी? 13 महीने में पकड़े गए 45 पटवारी। एसीबी और सीबीआई की रडार पर रहते हैं हमेशा से रेवेन्यू के ये ऑफिसर जिन्हें कहते हैं पटवारी। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा करप्शन किस लेवल पर और किस पोजीशन पर होती है? क्या सिर्फ बदनामी है या वाकई में हालात खराब है? यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। पूरा देखिए और शेयर कीजिए। क्या भ्रष्टाचार पहले से अधिक बढ़ गया है या फिर अब भ्रष्टाचार एक्सपोज होता है, यानी कि भ्रष्टाचारी अधिकारी अब ज्यादा पकड़े जाते हैं, इसीलिए लगता है कि करप्शन पहले भी थी मगर अब नकेल अधिक कसी जा रही है। मगर जब भी करप्शन की बात आती है तकरीबन लोगों का ये मानना होता है कि छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है और बड़ी मछलियां बच जाती हैं। अब जब हम छोटी मछली कहते हैं तो हम समझते हैं कि क्लर्क या फिर जूनियर असिस्टेंट्स या फिर पटवारी, मगर जनाब यहीं आप गलत हैं। हालांकि हम कोई पटवारियों के विरोध में नहीं है, पटवारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जैसे पुलिस में एक थानेदार यानी कि एसएचओ, ऐसे ही रेवेन्यू में पटवारी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। पटवारी के दस्तखत से, पटवारी के रिकॉर्ड से ही ऊपर सारी चीजें होती हैं। मगर आरोप जो पटवारियों पर लगते हैं तो हमें लगता है शायद छोटी मछली पकड़ी गई, मगर ऐसा है नहीं। पटवारी ना तो छोटी पोजीशन है और ना ही छोटी मछली। अब बात आज हम पटवारियों की ही कर रहे हैं आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में, इसलिए हम सबसे पहले ये बता दें कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम हमेशा तथ्यों से और आंकड़ों से बात करते हैं और उसके साथ भी सारी डिटेल जुटाकर। पिछले करीबन एक साल से करीबन 1-1.5 महीना अधिक यानी कि 13-14 महीनों में 45 पटवारी करप्शन मामलों में अंदर गए और या तो इन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो, जो जम्मू कश्मीर की अपनी एजेंसी है एंटी करप्शन की, या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने पकड़ा है। आखिर क्यों धरे जाते हैं पटवारी, ये भी बात करेंगे, और आखिर पटवारी ही क्यों, ये भी बात करेंगे, और इतने बेखौफ क्यों है पटवारी, ये भी बात करेंगे। बहुत पुरानी कहावत थी हमारे जम्मू कश्मीर में, क्या हमारे देश में, कि कोई जब पढ़ लिख जाता है तो गांव के लोग कहते हैं कि अब इसको पटवारी लगना चाहिए, और शायद अगर किसी का बेटा पटवारी लग जाता है तो उनको लगता है बहुत बड़ी पोजीशन है। बाद में बिल्कुल ठीक है। लैंड रिकॉर्ड से लेकर रिकॉर्ड्स को चेक करना हो, जमीन की खरीद फरोख्त करनी हो, जमीन के बढ़ते हुए रेट हो, हर जगह हर कुछ पटवारी के बिना किया ही नहीं जा सकता। और आजकल जिस तरह लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल पटवारी का है। ऐसी बात नहीं है कि पटवारी काम नहीं करते। पिछले दिनों जब ये हड़ताल पर गए थे तो लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। जम्मू कश्मीर में करीबन 4809 सैंक्शन पोस्टें पटवारियों की हैं, मगर जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए कि एक साल से कुछ अधिक समय में 45 पटवारियों का भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़ा जाना, शायद ही कोई और दूसरी ऐसी पोजीशन किसी सरकारी नौकरी में हो जिस लेवल पे इतने लोग पकड़े गए हो केवल करप्शन के मामलों में। क्या कारण है? क्या करप्शन शुरू ही पटवारी से होती है, या फिर पटवारी पर आकर करप्शन खत्म हो जाती है, या फिर बिना पटवारी को करप्शन दिए काम हो ही नहीं सकता, या फिर पटवारी इतने बेखौफ हैं कि उन्हें कोई डर नहीं एजेंसीज का, या फिर एजेंसीज की नजर ही पटवारियों पर होती है इसलिए वही ज्यादा पकड़े जाते हैं। ये सारे सवाल जो हैं, ये सारे सवाल के जवाब या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे सकता है, या खुद पटवारी दे सकते हैं, या वो एजेंसीज दे सकती हैं जो करप्शन भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में काम कर रही हैं। और इसमें जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी है। 2-3 अगर हम एग्जाम्पल्स देखें जो हाई प्रोफाइल सीजर था पटवारी से, तो 1 नवंबर 2025 से सांबा जिले में एक पटवारी गिरफ्तार किए गए थे करप्शन के मामलों में, और उनकी गाड़ी से ही 33 लाख रुपया कैश बरामद हुआ था। अब बहुत सारे लोग तो शायद मजाकिया तरीके में ये भी कहते हैं कि वो एक ही दिन का मामला था, यानी कि एक दिन का इतना कैश इकट्ठा किया हुआ था और कुछ पुराने फर्द या कुछ पुरानी चीजें पेंडिंग थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद उसी दिन कोई मोटी मछली फंसी हो इसलिए वो पैसा आया। मगर पटवारी आखिर इतने पैसे का करते क्या है? क्या पटवारी आगे पैसा बांटते हैं? पटवारियों के जरिए पैसा आगे पीछे होता है? ये सारे सवाल जो हैं उनके जवाब खुद पटवारी बेहतर जानते हैं, या वो लोग जानते हैं
जिन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम पड़ता है, और फिर पटवारी भगवान से भी ऊपर होता है। इतना ही नहीं, जब हमने भी थोड़ा सा डिपार्टमेंट में छानबीन करने की कोशिश की तो ये बात सच निकली कि पटवारी बेवकूफ़ है। बहुत सारे गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार तक भी बात हुई, बहुत सारे पटवारियों से भी हमने बात की, तो उनका कहना था कि हालांकि कोई ये मानने को तैयार होता नहीं है कि वो करप्शन करता है, वो पैसे लेता है, मगर वो इतनी चीज़ ज़रूर मानते हैं कि जी बिल्कुल बहुत सारी ऐसी पटवार हैं जहाँ पटवारियों ने रेट फिक्स करके रखे हैं, उस फिक्स रेट से नीचे वो बात करते ही नहीं हैं। और अगर आप उन्हें किसी सिफारिश करने के लिए फ़ोन करते हैं कि आप कोई डिस्काउंट कर दीजिए, तो फिर आपका काम मान लीजिए होगा ही नहीं। या फिर अगर आप किसी अधिकारी से फ़ोन कराते हैं जो उन्हीं का अधिकारी हो, तहसीलदार या सीनियर ऑफिसर रेवेन्यू का, जेन्युइन काम के लिए, तो वो उस जेन्युइन काम को भी इलीगल अनजेन्युइन काम बोलकर ये कहते हुए टाल देते हैं कि अगर ये काम मैं कर दूं तो ये काम कागजी गलत होगा, और अगर आप गारंटी लेते हैं तो मैं कर देता हूं। और कौन सा अधिकारी ऐसा है जो अपने आप पर इलीगल चीज की गारंटी लेगा? तो आखिर क्या पटवारी ही ऐसी पोजीशन है जिन्हें भेद पाना मुश्किल है? उनके पास जो रिकॉर्ड है, उनके पास जो चीजें हैं, वो उनके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर जिस तरह विकास की ओर आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही है। चाहे जम्मू को ग्रीन जम्मू बनाना हो, चाहे जम्मू का विस्तार करना हो, चाहे गैर मुमकिन खड्ड को ओपन करना हो, चाहे बाकी चीज़ें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेंजेस लानी हो, चाहे यहाँ पर नया बिजनेस शुरू करना हो, हर चीज़ में हर जगह रोल पटवारी का है, क्योंकि पटवार से ही चीज़ शुरू होती है आंकड़े और डाटा के साथ, और वहीं से फिर आगे चल के चीज़ें फाइनल होती हैं। मगर ऐसे में अगर इसी तरह पटवारी करप्शन करते हुए चलते रहें और पकड़े जाते रहे, तो फिर एक बात तो सच है कि रेवेन्यू में जहां से शुरुआत होती है विकास की, डेवलपमेंट की, वहीं से करप्शन शुरू होती है और हमसे निकल नहीं पाएंगे। और अगर वाकई में हमें ये लगता है कि एजेंसीज की नज़र सिर्फ पटवारी पर ही है इसलिए पकड़े जा रहे हैं, तो फिर एक बात तो सच है कि यही पोजीशन, यही विभाग ऐसा है जहाँ से करप्शन का बोलबाला होता है। और या फिर कुछ ऐसे जो जेन्युइन पटवारी हैं, शायद उन्हें पटवारें मिलती ही नहीं है, और इसके भी एक फिक्स रेट होते हैं। ये सारे सवाल हम आपके तक छोड़े जाते हैं, क्योंकि आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में हमने इसको जितना खंगालने की कोशिश की, जितने अधिकारियों से बात करके, ये उतना ही ज़्यादा डीप होता गया। एक बात सच हुई कि आखिर क्यों एक ऐसी पोजीशन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जिसके ऊपर सबकी नज़रें रहती हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि पटवारी के बिना कोई चीज़ शुरू ही नहीं होती, और जहाँ से शुरुआत होती है अगर वहीं पर तामझाम हो तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगी। आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।